तो महात्मा है, प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के कुछ रूप स्वरूपों का वर्णन किया है, ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। आपको ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखनी ही पड़ेगी अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि नहीं होती। सत्य बुद्धि किसको कहते हैं? सत्य बुद्धि का मतलब होता है ये अनुभव होना कि ये वास्तविक हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, ये वास्तविक हैं। ये सत्य बुद्धि कहलाती है। कई बार कई माताएं बहनें भाई लोगों की सेवा देख करके मन में थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा के भाव से पता चल जाता है कि सत्य बुद्धि नहीं रखते। इनको लगता है ठाकुर जी पाषाण बुद्धि हैं। सत्य बुद्धि होगी तो आप वैसी ही भावना रखोगे जैसे एक बालक के प्रति होती है, जैसे अपने के प्रति होती है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के प्रति होती है। डलिया में नहीं लेके घूमना ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लिए उचित आसन बनवाइए, ठाकुर जी के लिए उचित व्यवस्था कीजिए, उसमें ही विराजमान होंगे। उसमें उचित ठाकुर जी के बैठने के लिए व्यवस्था हो, ठाकुर जी के लिए जलझारी हो, ठाकुर जी के लिए बंटा हो, ठाकुर जी की और भी सामग्रियां भीतर हो, देख करके लगे कि हाँ ठाकुर जी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं तो मैं मन में तो होता है पूछ लूं जलझारी कहाँ है ठाकुर जी की, है ही नहीं। और बेचारों को प्यास लगती होगी, कहां जाते होंगे। बंधुओं, जब हमारी भावना में सत्य बुद्धि नहीं होती है ना, तो फिर ठाकुर जी को जैसे आप पाषाण मानते हो, ठाकुर जी भी आपको इंसान ही मानते हैं। फिर वो आपके प्रति प्रेम भाव नहीं रखते। सत्य बुद्धि, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। वो चैतन्य हैं, उनके भी हाथ हैं, उनके भी मुख हैं, उनके भी नेत्र हैं, उनकी भी नासिका है। अब मैं कह तो देता हूं लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को कहीं अच्छा ना लगाओ। अब जैसे ठाकुर जी पे पेंट होता है, कई जगह पेंट करवाते हैं ठाकुर जी। चित्रपट पर अगर पेंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, उसमें अलंकार नेत्र अलग से पधराने चाहिए। एक एक श्रृंगार आपको चंदन से करना चाहिए, पेंट नहीं लगाना चाहिए। और किसी मैया का बालक काला हो गया, अब वो डॉक्टर से कहे इसको पेंट कर दो, इसको गोरा बना दो, इसको गोरा कर दो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दोष लगा होगा, पर हाँ ठाकुर जी अब कहवा रहे हैं हमसे, तो आप लोगों को ये संकेत करवा रहे हैं कि भाई ये पेंट वेंट मत करवाया करो हम पे। अब पेंट करवाते हैं जब, तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि ये सत्य नहीं है, ये तो पाषाण है। कैसे भी पेंट करा दो, कुछ भी लगा दो, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कैसे भी बांध दो। नहीं, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। अभी कनाडा में थे हम, तो हमारे गिरधर लाल जी गोद में बैठे थे। गले में पहनने वाला जो एक हमारी ठाकुर जी की एक पॉकेट है, उसमें बैठ के ठाकुर जी चलते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट वाले गोद में रखने नहीं देते, तो उसमें रख दिए। तो अब उसको वो दिख गए ठाकुर जी, तो वो एयर होस्टेस मुझसे आके बोली कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पर इनको आपको ऊपर रखना पड़ेगा। मैंने कहा आप लोगों की बड़ी ज्यादा, वो तो विदेशी लोग, उनको क्या समझाएं। मैंने कहा ये मुझसे दूर नहीं होंगे। 15 मिनट फ्लाइट लेट हो गया, एक एक करके आती गई, बोले कि हमारे एयरलाइंस के रूल हैं, आपको पालन करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं उतरने को तैयार हूं, आप लोगों की जिद होती है कि गोद में नहीं रखना, तो मैंने बॉक्स ऊपर रख दिया। ठाकुर जी मेरे यहाँ पर, अब मैंने कहा अब मैं ऐसे ढकना भूल गया, आपको दिख गए ठाकुर जी, तो अब आप इनको ऊपर रखवाओ। मैं ऐसे ढक देता फिर कैसे पता चलना था। बोले नहीं अब आपको इनको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये नहीं रखूंगा मैं, चाहे मुझे उतार जाओ।
तो अंत में वो पायलट के पास गए तो फिर पायलट ने अनुमति दी, बोले ठीक है अब बैठने दो। मैंने कहा और नहीं तो क्या, ठाकुर जी के नहीं लड़ेंगे तो फिर किसके लिए लड़ेंगे? हम लोग क्या करते हैं, आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। अरे दुनिया बड़ी नहीं है, व्यवस्थाएं बड़ी नहीं है, सबसे बड़े हमारे ठाकुर जी हैं। उनसे ऊंचा कुछ थोड़ी हो सकता है, उनसे विशिष्ट थोड़ी कुछ हो सकता है। और ये तभी होगा जब आप उनके प्रति सत्य बुद्धि रखोगे। आप पाषाण बुद्धि रखोगे, उनके प्रति धातु बुद्धि रखोगे, तो कहीं धर दो, कहीं बैठा दो, कैसे वो पेंट करवा लो, कुछ भी पहना दो, कहीं भी करवा दो। हम जितनों के भी निजी संपर्क में है ना, हमने सबसे पेंट का तो मना ही किया, मैं ठाकुर जी पेंट नहीं करवाना है। स्वर्ण के, चांदी के या शंख के अलंकार लगाओ। थोड़ा श्रम तो होगा आप लोगों को, रोज रोज लगाना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते ठाकुर जी, रोज पधराओ, ठाकुर जी के नेत्र पधराओ, अपने मन के मुताबिक बनवा करके पधराओ। मुखमंडल को सुंदर बनाना है, सुंदर चंदन घिसो, रोली घिसो, उससे पत्रावली का श्रृंगार कर दो, अपने हाथों से सजाओ ठाकुर जी को। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे चित्त में प्रेम भक्ति क्यों प्रकट नहीं हो रही है, हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपने सत्य बुद्धि, भक्ति का प्रारंभ ही यहीं से है कि ठाकुर जी के प्रति पाषाण बुद्धि नहीं रखनी है। कितने साल हो गए हमको सेवा करते हुए, आज तक ठाकुर जी हमको कठोर ही अनुभव होते हैं, चैतन्यता का अनुभव ही नहीं होता। क्यों? हमने अपने लाल जी के प्रति अनुभव किया है, पसीने का अनुभव किया है, चैतन्यता का अनुभव किया है, मुस्कान का अनुभव किया है, रुदन का अनुभव किया है, बोलवे को अनुभव किया और रोवे का अनुभव किया। कितने अनुभव किए हैं? ये सब अनुभव आप सबको भी होंगे। कब? जब सत्य बुद्धि रखोगे ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कौन है? सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। ये चैतन्य है। गुसाई श्री विठलनाथ जी के चरित्र में आता है कि गुसाई जी लाला मानते थे ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को लाला मानते थे। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे जो जैसा मान करके भजता है अर्जुन, मैं उसको वैसा ही मिलता हूं। आप ठाकुर जी को पाषाण मानोगे तो ठाकुर जी पाषाण रूप ही रहेंगे जीवन पर्यंत, कभी भी सचल नहीं होंगे ठाकुर जी। आप ठाकुर जी को भाई मानते हो तो ठाकुर जी भाई के रूप में ही मिलेंगे। आप ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो, प्रियतम के रूप में ही मिलेंगे। गुरु मानते हो, गुरु रूप में ही मिलेंगे। भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो तो ठाकुर जी परमात्मा रूप में ही मिलेंगे। आपको पता है, जितने दिन ठाकुर जी वृंदावन में रहे, 2 भुजा में रहे, लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचे ठाकुर जी तुरंत चतुर्भुज हो गए। क्यों? क्योंकि देव की मैया ठाकुर जी को परब्रह्म मानती है। इसलिए ठाकुर जी देव की मैया के आगे 2 भुजा में नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में रहते हैं। इसीलिए मथुरा में मथुराधीश जी का दर्शन करो, द्वारिका में द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, वहां ठाकुर जी चतुर्भुज ही हैं। लेकिन वृंदावन में 2 भुजा के ही हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया लाला मानती है। लाला की 4 भुजा थोड़ी होती है, लाला की तो 2 ही भुजा रहती है। लाला परमात्मा थोड़ी है, लाला तो लाला ही है, तो लाला भाव से ही रहते हैं। सबसे पहले अपनी भक्ति में ठाकुर जी के प्रति एक संबंध स्थापित करो। वो दिखते क्या है आपको, वो लगते क्या है आपको। मीराबाई ठाकुर जी को पति मानती थी अपना। तो मीराबाई के चरित्र में आता है, जब अंतिम काल में मीराबाई को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उस समय श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला आरती हो रही थी। और जो लोग दर्शन करते हैं उनको पता है कि मंगला में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं कराते। मंगला में ठाकुर जी रात्रि की पोशाक में रहते हैं, एक माला में रहते हैं, छोटी पाग पहनते हैं। लेकिन मंगला में जब मीराबाई दर्शन करने के लिए गई और जब पुकारा, बड़ी कथा है, तो मंगला में पुजारी जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए।
श्री द्वारिकाधीश जी दुल्हा बन करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मीराबाई उनको दुल्हा रूप में ही चाहती थी। ठाकुर जी सेहरा पहन करके, खूब सारी माला लेकर के, और हाथ में बिल्कुल जैसे एक दूल्हा तैयार होकर के आता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है और वो पैरों में जूती वगैरह पहन करके बढ़िया अपना श्रृंगार यहाँ पर पत्रावली करके। पुजारी जी अभी देख कर के आए हैं, ठाकुर जी मंगला श्रृंगार में थे, लेकिन मीराबाई के आते ही जैसे दोबारा ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी तो दुल्हा बन करके खड़े हैं। और देखते ही देखते वो अचल ठाकुर जी, मूर्ति के ठाकुर जी सचल हो गए, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मीराबाई को अंक में भर के अपने भीतर विराजमान कर लिया। कारण आप जैसा ठाकुर जी को भजते हो, जैसा सोचते हो, ठाकुर जी वैसे ही मिलते हैं। बस याद एक बात रखिएगा, संसार में कई बार ऐसा होता है, आप लोग कथा में बैठे हो, बगल वाली कोई माता जी बढ़िया लग गई होंगी, अपरिचित थे, लेकिन अब कथा में मिले तो आज से आप मेरी धर्म की बहन हो बना लिया। किसी भाई को देख करके लगा कि आप मेरे आज से धर्म के मित्र हो, आप मेरे धर्म के चाचा हो, पिताजी आदि। संसार में संबंध बना तो हम बहुत जल्दी लेते, निभा नहीं पाते। पर एक बात याद रखिए, ठाकुर जी से यदि आपने कोई संबंध बना लिया, आज ही विचार कर लिया कि ठाकुर जी आप हमको हमारे लाला लगते हो, आप हमको हमारे भैया लगते हो, आप हमको हमारे सखा लगते हो, आप हमको हमारे पिताजी लगते हो, गुरुजी लगते, जो भी, याद रखिएगा, आपने अगर मजाक में भी बोल दिया कि ठाकुर जी आप हमारे लाला हो, तो वो लाला मान लेंगे स्वयं को। वो फिर आप कभी कल अगर कहोगे कि आप तो परमात्मा हो, मेरे कष्ट दूर करो, ठाकुर जी कहेंगे अरे मैया तेने तो मैं लाला मान लियो। और लाला कोई कष्ट थोड़ी दूर करे, लाला तो चकाचक आनंद करे, खावे पीवे सोवे, यही काम करे लाला तो। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल लो, मैं लाला हूं छोटो सो, मैं कैसे ठीक करूंगा यार। संबंध आपने यदि मान लिया तो ठाकुर जी फिर उसको पक्का करके निभाते हैं। इसलिए विचार कर लीजिए कि आपका ठाकुर जी के प्रति संबंध है क्या। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी रथ में विराजमान होकर के केवल अपनी मैया से मिलने जाते हैं। इस बार मुझे सौभाग्य मिला महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा में दर्शन करने का। इतना अंतर आप कभी अनुभव नहीं कर सकते। उन्हीं जगन्नाथ जी को जब आप श्री मंदिर में देखोगे तो वो परमात्मा लगते हैं, विशाल लगते हैं। लेकिन वही जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा करके गुंडीचा में आते हैं तो ऐसे लगते हैं कोई छोटा सा लाला बैठो है, अभी भोजन करके आयो, मुख भी अच्छे से पहुंचो ना है, नेक्स्ट से लाला जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी अपनी मैया से, गुंडीचा मां से मिलने गए हैं ठाकुर जी, इसलिए लाला ही बन जाते हैं, बालक ही बन जाते हैं। इसलिए भैया संबंध तो बनाना है, पर बहुत विचार करके बनाना है, बहुत सोच समझ करके बनाना है। ठाकुर जी क्या लगते हैं आपको, विचार करो। तो सबसे पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा सत्य और चैतन्य में यदि आप परिपक्व हो गए तो फिर तीसरा ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे, और वो क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद देंगे, सुख देंगे। जैसे श्री हितवंश महाप्रभु को दिया, जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दिया, जैसे श्री भक्त प्रहलाद को दिया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया, जैसे नरसिंह मेहता को दिया, जैसे मीराबाई को दिया, ऐसी सुख हमको भी देंगे। वो आनंद हमको प्रदान करेंगे, वो आनंद मिलेगा।